सर्वप्रथम सभी को राम राम। आज का विषय है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के लिए अति उत्सुक एक शिष्य के आग्रह पर एक दिन संत कबीर ने कहा, वत्स, उस पेड़ के पीछे की शिला को अपने स्थान से हटा। शिष्य ने तुरंत शिला हटाई। शिला के पीछे एक गुफा का मार्ग था। गुफा में थोड़ा अंदर प्रवेश करने पर एक द्वार बना था जिस पर लिखा था, अपने कानों को काटने वाला इस दरवाजे को खोल सकेगा। कबीर ने अपने दोनों कान काट डाले। वह दरवाजा खुला और कबीर अंदर गए तो द्वार पुनः बंद हो गया। शिष्य ने खोलने का प्रयत्न किया तो भीतर से संत कबीर की आवाज़ आई, मैंने जैसा किया वैसा ही करो, तभी यह दरवाज़ा खुलेगा। शिष्य भी कान काट कर अंदर प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश करने पर एक दूसरा द्वार था जहां अपनी नाक काटने का निर्देश था। संत कबीर ने व शिष्य ने उस निर्देश का पालन किया व और अंदर प्रवेश कर गए। गुफा के अंत में एक और द्वार था जिस पर निर्देश लिखा था, अंदर आने से पहले अपना सिर काटना होगा। संत कबीर ने अपना सिर समर्पित किया और अंदर चले गए, पर शिष्य बाहर ही खड़ा रहा। इतने में उसे एक तंद्रा जैसी अवस्था आ गई। वह अवस्था टूटने पर उसे संत कबीर आते दिखाई पड़े। उनको देख शिष्य ने पूछा, गुरुवर, मुझे तो जो घटा उसका रहस्य समझ में नहीं आया। संत कबीर बोले, उसका रहस्य एक ही है वत्स। यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है और ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो अपने अहंकार को समर्पित करना पड़ता है। तुम्हारा सिर तुम्हारे अपने अहंकार और उससे उपजी बुद्धि का प्रतीक है। तंद्रा की अवस्था में तुम्हारे साथ जो घटा वह इस ओर संकेत था कि अपने अहंकार को मिटाने वाले ही सच्चे ज्ञान के अधिकारी बन पाते हैं। शिष्य को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मूल मंत्र मिल गया था। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अहंकार रूपी बीज को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए